कई बार कुछ लोगों के दिमाग में कुछ बातें छप जाती हैं, कुछ विचार ऐसे छप जाते हैं जो उनके दिमाग से निकलते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी थॉट से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है। और होता क्या है? होता ये है कि इस मन की घुटन के कारण, अंदर की घुटन के कारण वो व्यक्ति बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्या आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि दिमाग में छपी बातों को दिमाग से कैसे निकालें, एक तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, सबसे पहले एक काम करना होगा, जिन विचारों से आप लड़ रहे हैं, आप अपने जिन विचारों से लड़ रहे हैं उनसे लड़ना बंद कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ही आप यही कर रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब दिमाग में कुछ बातें छप जाती हैं, दिमाग में कुछ बातें चलती हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपने ही विचारों से लड़ने लगता है। अगर आप अपने विचारों से लड़ेंगे तो लड़ के कभी जीत नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अपने विरुद्ध ये युद्ध बंद करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं, आप जो अपने विरुद्ध ये युद्ध कर रहे हैं, आपके हाथ में तलवार तो है। ध्यान से समझिएगा, आपके हाथ में तलवार तो है, लेकिन उस तलवार को आपने उल्टा पकड़ा हुआ है। जब आप तलवार को उल्टा पकड़ के किसी युद्ध के मैदान में जाएंगे, चाहे आप कितने ही बड़े खिलाड़ी हों, क्या आप युद्ध को जीत पाएंगे? जी नहीं। अगर तलवार को उल्टा पकड़ा है तो आप खुद ही हर्ट होंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से विचारों को चला रहे हैं, आप जिस तरीके से अपने विचारों से डील कर रहे हैं, वो तरीका गलत है। सबसे पहले तो आपने अपने दिमाग को युद्ध का मैदान बना दिया है और आप अपने ही विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। इस युद्ध को रोकिए और तलवार को सीधा पकड़िए। आप जानते हैं होता क्या है, जब आप अपने ही विचारों से लड़ने लगते हैं तो इससे क्या होता है, जिस विचार से या जिस थॉट से आप दिन रात लड़ रहे हैं, ये सच्चाई आप जान लीजिए कि वो थॉट उतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जिस विचार से या जिस बात से आप लड़ते हैं, वो उतना ज्यादा ताकतवर होके आप पे अटैक करता है और आपकी शक्ति कम हो जाती है और वो विचार शक्तिशाली होके आपको अपने चंगुल में फंसा लेता है। अब जब दिन रात 24 घंटे आप दिमाग में छपी हुई इस बात से या उन विचारों से लड़ते हैं, तो क्या होता है, आपको मानसिक थकान होती है, और जब मानसिक थकान होती है तो शारीरिक थकान होती है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर आप कमजोरी महसूस करते हैं, फिर आप थक के बैठ जाते हैं। तो अपने विरुद्ध जो युद्ध करते हैं, इसको बंद कीजिए। अक्सर आप क्या करते हैं, या तो आप अपनी थॉट से लड़ते हैं, या आप अपनी थॉट से डरते हैं, या अपनी थॉट से भागते हैं। ना तो अपनी थॉट से लड़ना है, ना अपनी थॉट से डरना है, ना थॉट से भागना है, ना छिपना है। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा, अगर आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, सबसे पहले ये छोटा सा पॉइंट समझिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जिस विचार को आप बार बार सोचते हैं, जो थॉट बार बार सोचते हैं, जो इमेजिनेशन बार बार अपने दिमाग में बनाते हैं, जो चीज आप बार बार सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बन जाती है। आई रिपीट, जो भी चीज आप बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिस एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं, वो रिपीट एक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। सबकॉन्शियस माइंड की एक भाषा है जिसका नाम है रिपीट। जिस विचार को आप रिपीट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की वही रियलिटी बन जाता है। और एक और बात बताता हूं आपको, यह जानना आपके लिए जरूरी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क करना नहीं जानता।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी सिर्फ एक होती है कि आप किस विचार पे बार बार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस विचार को बार बार रिपीट कर रहे हैं, किस एक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी होती है। सिर्फ एक ही रियलिटी, रिपीट। चाहे आप थॉट्स को रिपीट कीजिए, इमेजिनेशंस को रिपीट कीजिए, एक्शंस को रिपीट कीजिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिपीट एक्शंस के पीछे भागता है। तो ना तो अपनी थॉट से आपने लड़ना है, ना डरना है, ना छिपना है, ना भागना है। आपको अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक होना है। जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आएंगे तो आपको यह पता लगेगा कि आप किन विचारों पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप जिस विचार पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे वही विचार एक्टिवेट हो जाएगा। तो करना क्या है, आपने विचारों से लड़ने की बजाय आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक क्या पहुंचाना है, पॉजिटिविटी का मैसेज पहुंचाना है। आपने हमेशा खुद से पॉजिटिव बात करनी है, खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, पॉजिटिव एक्शन लेना है, अपने प्रति जागरूक रहना है और किसी भी उस विचार पे प्रतिक्रिया नहीं देनी जो आपके दिमाग में छप गया है। क्योंकि जो विचार आपके दिमाग में छपा हुआ है उस पर आप बार बार जब प्रतिक्रिया देंगे तो आपके दिमाग में एक आदत बन जाएगी। शायद वो आदत बन चुकी है। बार बार अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी कि दिमाग में छपी बातों को आप बार बार सोचेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, थक जाएंगे, सो जाएंगे, फिर अगले दिन वही शुरू। और शायद आप कई सालों से यही कर रहे हैं। दिमाग में विचार चलते हैं, आप सोचते हैं, लड़ते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, फिर वही चीज शुरू। जी नहीं, अब आपने सबसे पहले विचार पे प्रतिक्रिया देना बंद करना है। आपने अपने दिमाग तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अगर मैंने इस दिमाग में छपी हुई बात पे प्रतिक्रिया दी तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसमें मेरा समय बर्बाद होगा, क्योंकि इसमें आपका समय बर्बाद होगा, आपकी एनर्जी जाएगी, आपकी जिंदगी का टाइम जाएगा और आप हमेशा कोई ना कोई शारीरिक, कोई ना कोई बीमारी का भी शिकार हो जाएंगे। आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना होगा और ये समझना होगा कि आप उस विचार पे बार बार प्रतिक्रिया नहीं देंगे जो दिमाग में आपके छप गया है। क्योंकि जो विचार आपके दिमाग में छपा है उसने एक नेगेटिव कंफर्ट जोन बना लिया है। अब आप एक नेगेटिव कंफर्ट जोन में हैं। जब भी आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं आपके विचार आपको वापस खींच लेते हैं। थोड़ी सी तकलीफ होगी, उस तकलीफ को सहन करने के लिए तैयार हो जाइए। नेगेटिव कंफर्ट जोन से जब आप पॉजिटिव कंफर्ट जोन में आना चाहेंगे या आएंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग है। अब नई प्रोग्रामिंग की तरफ जब आप बढ़ेंगे थोड़ी तकलीफ होगी। आपका मन आपको पुरानी बातों की तरफ खींचेगा, लेकिन धीरे धीरे सरकते सरकते धीरे 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 आपने पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ना है। आपने हर वो काम करना है जो आपको पॉजिटिव कंफर्ट जोन की ओर लेके जाए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते, अच्छी डाइट लेना शुरू कीजिए। अगर आप खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, यानी खुद से नेगेटिव बात करते हैं, खुद से पॉजिटिव बात करना शुरू कीजिए। अगर आप खुद में विश्वास नहीं करते तो आज से खुद में विश्वास करना शुरू कीजिए। अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, अपने समय की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को समझिए, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझिए और अपने माइंड में ये कमांड दीजिए कि आपने लगातार एक पॉजिटिव कंफर्ट जोन की ओर बढ़ना है। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप पॉजिटिव कंफर्ट जोन की तरफ आने लगेंगे। वो जो लूप आपका नेगेटिव कंफर्ट जोन का बना है उससे आप धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। जब आप बार बार लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक ही मैसेज भेजेंगे पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, पॉजिटिव इमेज बनाएंगे, धीरे 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 वही आपके सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बन जाएगी।
अभी आपका दिमाग आपको पुरानी सोचों में ही उलझा के रखता है। जब आप नई ओर बढ़ने लगते हैं, दिमाग आपको पीछे की तरफ खींचता है। पीछे नहीं हटना, ना तो विचारों से लड़ना है, ना डरना है, ना थकना है, ना भागना है। आपको पॉजिटिव कंफर्ट जोन की तरफ आगे बढ़ता जाना है। देखिए, किसी अंधेरे को अगर किसी कमरे से खत्म करना हो तो अंधेरे को खींच के नहीं निकाला जाता। रोशनी की एक किरण ले आइए, अंधेरा चला जाएगा। जैसे जैसे आप वो रोशनी आपके अंदर आएगी सेल्फ अवेयरनेस की, पुराने विचार आपके अपने आप खत्म होते जाएंगे। आप एक नई मानसिकता का निर्माण कीजिए, एक नई पॉजिटिव माइंडसेट की ओर आगे बढ़िए। जो पुराने विचार हैं, पुरानी थॉट्स हैं, पुराने इमोशंस हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। इसको आप अप्लाई कीजिए आज से और अभी से। खुश रहना शुरू कीजिए। खुशी आपके पास है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।